भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो फिर मैं चलता हूँ अदालत, तुम तैयार होना। बात केस की होती तो तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं होती, लेकिन बात तुम्हारे भविष्य की है, इसलिए फिक्र हो रही है। कॉलेज तो खुल जाएगा, तैयारी कुछ और चीज की करनी है। ओह, अच्छा हुआ तुम यही मिल गया, हम तुम्हारे पास ही जा रहा था। क्यों? हुकूमत ने फैसला किया है हालात को देखते हुए कि 4-6 महीने के लिए कॉलेज बंद रखा जाए। कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या लेकर आए हो जो दिखाना चाहते हो? दिखाओ। ये भी देख लो, ये पढ़िए। पिछले बहस में हमने कहा था कॉलेज खुलने के बाद की जिम्मेदारी अगर भीमराव लेते हैं तो कॉलेज खोला जा सकता है। उसने ये जिम्मेदारी ले ली। कैसे हो सकता है? How it's possible? इतना कम उम्र का बॉय इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? यही तो खासियत है भीमराव की। भीमराव बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो उसे। क्यों अपनी व्यक्तिगत खींच और ईर्ष्या निकाल रहे हो? मैं आपका दोस्त हूं इसलिए कह रहा हूं। No, no, no. तुम हमारा दोस्त नहीं है। इस समय तुम वकील है और फीस भी ले चुका है, इसलिए माय डियर वकील, जो कह रहा हूं वही करो। भीम के लिखे हुए इस लेटर को अदालत में पेश करो और कॉलेज को खुलवा दो। तो अभी तो हम 4-6 महीने के लिए कॉलेज को बंद करवाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए भीमराव को लेसन मिल जाएगा और उसका पढ़ाई भी छूट जाएगा। स्टीफन, जाने दो ना। ना, अब तो वही होगा जो हम चाहता है। अंडरस्टैंड? भीम बेटा, एक बार तो बता देते कि तुम ये करने जा रहे हो। बाबा, निर्णय तो मैंने ले लिया है, अब बस आप सबका साथ चाहिए। आपका, बाला भैया का और चाल के उन लोगों का भी जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी छात्रवृत्ति मुझसे छीनी ना जाए। हम तो आपके साथ है ही, लेकिन मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। सही गलत तय करने का यह समय नहीं है रमा, यह समय है सतर्क रहने का। जैसे ही उन्हें यह खबर पता चलेगी कि कल से कॉलेज शुरू होने जा रहा है, नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव कुछ ना कुछ योजना जरूर बनाएंगे। भीमराव ने अपने रिस्क पर कॉलेज खुलवाया है। कल कॉलेज खुल जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर सकता है हम लोग? यस, तुम लोग एक काम करो, कॉलेज के किसी भी 4-6 लड़कों को पकड़कर उनका पिटाई करो। उसके बाद हम भीमराव पर हिंसा भड़काने का केस दर्ज कर देगा। अंडरस्टैंड?
तुम लोग अपना तैयारी करो, हम अपना तैयारी करता है कल के लिए। भीम, वो लोग जरूर कुछ बच्चों पर हमला करेंगे, लेकिन हम इतने सारे बच्चों को कैसे बचा पाएंगे? नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों कुछ अलग ही योजना बनाएंगे। नरोत्तम, हमला उन लड़कों पर नहीं होगा। हमला इस अंग्रेज पर होगा। इसे जितनी ज्यादा चोटें आएंगी, भीमराव की मुसीबत उतनी बढ़ जाएगी। यही होगा, बिल्कुल यही होगा प्रचंडदेव जी। और इसी के साथ उस भीमराव का कॉलेज खुलवाने का इरादा ही रह जाएगा। और इसीलिए हमें बचाना कॉलेज के बच्चों को नहीं है, बल्कि बचाना है उस अंग्रेजी अधिकारी को। लेकिन भीम, अगर हमें उस अंग्रेजी अधिकारी को बचाना है तो हमें उस पर नजर रखनी होगी, और किसी को भनक भी लग गई तो हमारी योजना फंस सकती है। फंस सकती है बाला भैया, जरूर फंस सकती है, लेकिन फंसने नहीं देनी है किसी भी हाल पर। लेकिन भीम भाव, वो हम करेंगे कैसे? एक उपाय है। क्या? ठीक है बाबा। हम सब सुबह अपने अपने घर से जल्दी निकलेंगे और उस अंग्रेज ऑफिसर के ऑफिस के बाहर जाकर उसका इंतजार करेंगे। जब वो ऑफिसर अपने ऑफिस से निकलकर कॉलेज की तरफ जाएगा, तब उस पर हमला करना है, ताकि ये पूरा मामला कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तुम सब लोग अच्छे से समझ गए हो ना? जी प्रचंड समझ गए ना? जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही करेंगे हम। उस ऑफिसर के ऑफिस से लेकर कॉलेज तक हम सब अलग अलग जगहों पर खड़े रहेंगे। जैसे ही वो ऑफिसर ऑफिस से निकलेंगे और कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे और हमला कॉलेज के नजदीक ही होगा। वो लोग तो यही चाहते हैं कि ऑफिसर को ऐसा ही लगे कि हिंसा कॉलेज से ही कोई कर रहा है। ठीक कह रहे हो भीम, हम वैसे ही करेंगे जैसे कि तय हुआ है, और कल जीत हमारी ही होगी। ऐसे कैसे जीत जाओगे भीम? मैं अभी जाकर प्रचंड देव को बता देती हूँ, फिर कल से तुम्हारी पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म। चलो सब लोग खाना खा लो। जीजा भाई, खाना परोस दो। बाला, तुम्हारी पत्नी की चूड़ियों का नाप क्या है? वो जरा रमा को बता देना। पर क्यों बाबा? तुमने तो अपना धर्म निभाया नहीं, लेकिन हम तो अपना धर्म निभाना जानते हैं। तुमने शादी की, फिर हमें बताया नहीं। कोई बात नहीं, रमा और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी से मिलने जाएंगे, तो चूड़ियां देने की परंपरा है। भैया, मैं भी इन लोगों के साथ चली जाती हूँ। मेरा तीनों बहुओं को एक साथ देखने का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ मीरा, बिल्कुल चली जाना। जीजा भाई, क्या हुआ? खाना मिलेगा या नहीं? जीजा भाई। बाबा, मैं खाना परोस देती हूँ। और बाला भैया, आप खाना खाकर ही जाइएगा।
तो चीजा भाई इतनी रात को कहाँ चली गई? वो मैं थोड़ी टहलने निकल गई थी, ऊप सी हो रही थी घर में। अच्छा, कोई बात नहीं जीजा भाई, लेकिन इत्तेफाक तो देखो, जिस रास्ते पर तुम टहलने के लिए जा रही हो वो रास्ता प्रचंड देव के घर की तरफ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं। खैर, मैं तुम्हें यहाँ डांटने या समझाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारा खाना लेकर आया हूं। आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। चल आजा। खड़ी क्यों? आओ चलो। आ रही हूं मैं। बैठ। बैठो बैठो, आराम से बैठो। मैं खा लूंगी खुद। आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। लो। सब्जी कैसी बनी है बता? अच्छी बनी। लक्ष्मी ने बनाई है और नमक भी उसने ही डाला है। कहते हैं जिसका नमक खाते हैं उसके नमक की लाज रखते हैं, लेकिन तुम तो वो भी नहीं करती। घर में सबको परेशान करती रहती हो। घर में सबसे बड़ी हो, किसी की सास हो, सौतेली माँ हो, इसलिए तुम्हारे पाप थोड़े कम हो जाते हैं। लो खा लो। लेकिन तुम जो ये दूसरों के लिए मुखबिरी कर रही हो, गलत कर रही हो, और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। रात भर यही तुम्हारे साथ बैठा रहूंगा, इसी आसमान के नीचे बैठे रहना, यही तुम्हारी सजा हो। और मैं भी अफसोस करता रहूंगा, मैं समझ नहीं पाया। आपकी इन भारी भरकम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे, क्योंकि मेरा मन पहले ही उखड़ चुका है। और आप चाहे जितनी भी बार मुझे समझा लीजिए, लेकिन मेरे मन में बरसों से जो भीम के लिए नफरत पनप रही है ना, नहीं बदल सकती। कोई बात नहीं, नहीं बदल रही है ना, कोई बात नहीं। लो खा लूंगी मैं।
हो गई है सुबह, अब जाऊं मैं घर। जाओ, लेकिन आइंदा से याद रखना, रात के अंधेरे में तुम्हारे कदम मेरे बच्चों के खिलाफ गलत दिशा में ना पड़े, नहीं तो ऐसे ही हाथ बांधकर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सुबह होने तक रास्ता रोक कर बैठूंगा। जा, आ रहा है, लेके जा। बस आज हमारी योजना सफल हो जाए। देखो, कॉलेज खुल चुका है, हम राउंड मार कर देखता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तुम एक काम करो, ये फाइल ईएम ऑफिस पहुंचा दो और उनसे कहना कि हम उनको वहीं आकर मिलता है। ये लो। और तुमको हमारे साथ आने का कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस में बैठो। ओके, क्या? जाओ पीछा करो इसका। और हाँ, कॉलेज पहुंचने से पहले कुछ नहीं, जब ये कॉलेज पहुंचे तब। समझे? देखो, कॉलेज आ गया। चलो हमला करते हैं। चलो। इन्हें कॉलेज में दंगा नहीं करने देंगे। हाँ बाबू, इन्हें रंगे हाथ पकड़ते और इनसे पूछते हैं ये किनके आदमी है। हे रमा, रुक। दूध औकात है। वैसे ये दूध बूध लेके कहाँ जा रही है? वैसे भी तुम लोगों के मातम के दिन शुरू होने वाले हैं। मातम के दिन नहीं, खुशी के दिन आने वाले हैं, और उसी खुशी में ये दूध लेकर जा रही है। खीर बनाऊंगी। और हाँ, खुशी के दिन इसीलिए कि मेरे पति के जीत की खबर आने वाली है। उस
उस भीमराव ने तुझे भी बेकार के सपने देखना सिखा दिया है ना? लेकिन शायद तुझे पता नहीं, बता देते हैं कि हम उस बेवकूफ भीमराव से बहुत ज्यादा तेज है। और आज कॉलेज खुलने के बाद कैसे बंद होता है वो देखना, और ये भी देखना कि कैसे तेरा पति भीमराव फंसेगा। देखती जा। अंग्रेजी अधिकारी का बाल भी बाका नहीं होगा, और उनको अगर पता चल गया जिन्होंने हमला किया है ना कि वो आदमी आपके हैं, तो जरा सोचिए आपका क्या होगा।